नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू की सीरीज में हमारे साथ एक मैम है जो अभी इंटरव्यू देकर आ रही हैं। हम जानना चाहेंगे कि मैम की स्ट्रेटजी क्या रही है और मैम ने प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू को लेकर के किन किन रणनीति को अपनाया है जो यहाँ तक पहुँची हैं। तो मैम, सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए और अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताइए। मेरा नाम पूजा अग्निहोत्री है। मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स में है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल वर्क से है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है जी। मैम, आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है मैम? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ के ही प्रॉपर रहने वाले हैं आप? जी जी जी। आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू है मैम? जी जी। इसके पहले यूपीएससी में भी आपने अटेंड दिया है या नहीं? भी यूपीपीएससी ही जी केवल देख रहे हैं आप? पीजी के बाद आपने कुछ किया है मैम या फिर अभी प्रिपरेशन ही चल? सबसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी 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 जी। तो मैम, ये बताइए, प्रीलिम्स को लेकर बच्चों में काफी दुविधा रहती है कि हमको किन किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रीलिम्स की रणनीति हमको शेयर करिए मैम। जी, प्रीलिम्स हमें भी बहुत डिफिकल्ट लगता था, तो मेरा भी काफ़ी मुश्किल से निकला है। बट अगर हमें कुछ बताना हो तो ये है कि आप जैसे जिनका डिफिकल्टी से निकलता है प्रीलिम्स, हम उनके लिए बता रहे हैं स्पेशली कि आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वीकली करंट अफेयर्स करना ज़रूरी है। कोई भी एक चैनल, उससे वीकली करंट अफेयर्स करिए और उसके अलावा घटना चक्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सारी घटना चक्र कवर करनी है और उसके अलावा उनके खुद के नोट्स। मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसमें से अगर आपको कोई चीज़ नहीं याद रहती है तो उसको खुद नोट कर लीजिए और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। मॉक्स ज़रूर दीजिए। जिनका सब वीक होता है प्रीलिम्स, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप मॉक्स दीजिए और उसमें एक्सपेरिमेंट करिए कि आप अपनी एक्यूरेसी कितनी बढ़ा सकते हैं। मैम, सीसेट बच्चों में काफी दुविधा रहती है। सीसेट को लेकर के काफी सीसेटोफोबिया है जिसे कहते हैं हम लोग। तो सीसेट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सीसैट में हमें भी बहुत डर लगता था, बट वही है कि आप थोड़ा पहले से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए तो हो जाता है। 12th में कॉमर्स रहा है क्या मैम? जी जी जी। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। और मैम, मेंस को लेकर के हम जानना चाहेंगे, आपका मीडियम क्या था मेंस का, और मेंस की जीएस पेपर फर्स्ट और से लेकर के फोर्थ तक आपकी क्या रणनीति रही है मैम? मेंस में मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है और बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा हमने। विजन आईएएस की जो विजन 365 हाँ वो आती थी, तो वो कर लें। उससे आपका करंट का एरिया कवर हो जाएगा। उसके अलावा जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो रेफर करें और हर टॉपिक को एक बार गूगल कर लें, देख लें कि उसमें क्या नया है, खुद के नोट्स बनाएं। उसके अलावा हमने एक ऑनलाइन कोर्स भी लिया था, हम बता सकते हैं यहाँ पे, एड मैत्रेया का। तो एड मैत्रेया का कोर्स बहुत अच्छा था मेंस के लिए। तो मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस 5th और 6th जो है यूपी स्पेशल को लेकर के बच्चों में काफी दुविधा रहती है और सोचते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसको लेकर के ज्यादा मटेरियल्स भी नहीं है। तो आपने जीएस 5th और 6th को लेकर के कौन सी रणनीति अपनाई थी? उसके लिए आई टोटली रिलाइड ऑन माई ओन नोट्स जो हमने खुद बनाए थे, और उसके अलावा एड मैत्रेया का कोर्स जो उनके नोट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इनफैक्ट एक Q&A की अपनी बुकलेट भी निकाली थी जिसमें जो टिपिकल क्वेश्चंस आए थे इस बार, जैसे विटी कल्चर पे आ गया था, थोड़े अनएक्सपेक्टेड थे बट वो सारे कवर्ड थे। तो उस पे आप रिलाई कर सकते हैं। केवल यूपीपीएससी पर ही रिलाई कर रही हैं आप या फिर यूपीएससी के लिए भी थिंक की हैं कि ऑप्शनल कुछ सोची हैं? हॉबीज क्या है मैम, ये सब भी डिस्कस कर दीजिए। पहले ये निकल जाता है तो कुछ आगे करना नहीं पड़ेगा, तो मेरी उम्मीद है कि निकल जाए तो यही सही है। बाकी अभी तो बस इंटरव्यू से निकले हैं तो ज़्यादा कुछ सोचा भी नहीं है जी। तो और मैम, जैसे इंटरव्यू अभी जब जैसे अभी आपका हुआ है, किन सर का बोर्ड था और इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए? आई थिंक नाम हमें एग्जैक्टली नहीं याद है, शायद वीके सिंह सर का बोर्ड था जी। और सवाल उन्होंने काफ़ी फैक्चुअल भी पूछे और काफ़ी सिचुएशनल भी पूछे। सिचुएशनल तो आई थिंक हम सही से हैंडल कर ले गए, बट फैक्चुअल में काफ़ी जगह हमको सॉरी बोलना पड़ा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस उन्होंने हिस्ट्री से पूछ लिए थे। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है हिस्ट्री का, तो जी ये एक दिक्कत है। तो मैम, जैसे आप एक महिला भी हैं, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के सवाल किए गए या फिर महिलाओं को, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो महिलाओं को लेकर आपके क्या इशूज रहेंगे, आप कैसे उनको सॉल्व करेंगे? जो इशूज आपके सामने आएंगे तो उसको इससे रिलेटेड सवाल किए गए आपसे? जी नहीं, हमसे महिलाओं से रिलेटेड कोई सवाल नहीं किया गया बिकॉज मेरा सोशल वर्क है, तो उनका चाइल्ड लेबर पे और चाइल्ड राइट्स पे ज़्यादा फोकस था जी।
जी मैम। तो मैम जैसे मान लीजिए कोई प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की कोई मान लीजिए हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर फीमेल एस्पायरेंट्स हैं जो उसकी तैयारी करना चाहती हैं, तो उनको किन किन हर्डल्स को फेस करना पड़ेगा या कैसे वो उसको ओवरकम करके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके वो आगे बढ़ सकती हैं कैसे? सर आई थिंक कि इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है कि आपको अपने पेरेंट्स का कितना सपोर्ट मिल रहा है। जी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट करे। आई थिंक अगर वो हो जाता है तो सब ठीक रहता है, सब हो जाता है। और मैम जैसे आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो करप्शन को लेकर के आपका क्या इशूज रहेंगे, आप कैसे उनको सॉल्व करेंगे, या फिर आप बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है मैम, महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, वर्क प्लेस को लेकर के, इन सभी को लेकर के जो इशूज हैं उनको आप कैसे सॉल्व करना चाहेंगे? आई विश ये क्वेश्चन हमसे बोर्ड ने पूछ लिए होते, बट जी जब अभी पहले सिलेक्शन हो जाए अभी तो बस निकले हैं तो वही टेंशन लग रही है। तो ऑब्वियसली इस पे काम करना भी चाहिए। करप्शन की वजह से कई ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनका एक्चुअल बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंच पाता है जिनको ज़रूरत होती है। तो एक पर्सनल इंटेग्रिटी की भी बात आ जाती है कि करप्शन से हर लेवल पे नुकसान होता है। जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं आपके पास भी घूम के आएगा। और जी जैसा कि मैम अभी आप देखी थी कि विधानसभा में भी करप्शन को लेकर की तहसील लेवल पे करप्शन है, क्योंकि एसडीएम और जो तहसीलदार होते हैं वो कहीं ना कहीं तहसील लेवल पे ही वर्क करते हैं। आप लोग भी अगर सेलेक्ट होते हैं तो आप तहसील लेवल पे ही एसडीएम के रूप में कार्यरत रहेंगे शुरू में। तो करप्शन जो तहसील लेवल पे है उसको कैसे कम कर किया जा सकता है मैम, या जो लेखपाल हैं या अदर लोग हैं जो छोटे छोटे लोग हैं जिनको सैलरी भी उतनी पर्याप्त नहीं मिल पाती, वो किन कारणों से या किन वैल्यूज की कमी के कारण जो करप्शन में इंडल्ज हो जाते हैं, उस पर आपकी क्या राय है मैम? अगर आप ये पूछें कि कारण क्या है तो पहले तो थोड़ा सा मोरालिटी एथिकल इश्यूज तो है ही। उसके अलावा हिस्टोरिकल इश्यूज भी हैं कि हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि करप्शन तो चलता ही है। तो वो एटीट्यूड बदलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक खुद ही ना ऑफर करे। जहाँ ऐसी चीज़ें होती हैं तो सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं बना रखी हैं कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं तुरंत। और उसके अलावा आप इनफैक्ट हम आपको एक हमारे ज़िले में CHC है उसका एग्जाम्पल देते हैं। वहाँ पे दीवारों पे लिख रखा है कि अगर आपसे कोई भी घूस मांगे, कोई भी पैसा मांगे तो आप इस नंबर पे रिपोर्ट कर दीजिए। तो सर ऐसी चीज़ें लाई जा सकती हैं। प्लस आपको बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि इन सारी चीज़ों में इंडल्ज होना नहीं है। तो वहाँ से एक मॉडल ग्राउंड बन जाता है। जैसा कि मैम आप जानते हैं कि अभी सृष्टि जैन देशमुख जी के जो पति हैं IAS नागार्जुन गौड़ा सर हैं, अभी एलिगेशन है ऐसा, कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो कम हो जाती हैं लोगों में एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद, या फिर वो करप्शन में ऐसे एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं, जो ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं मैम जो कहते हैं कि कम रहती हैं? सर एलिगेशंस तो लगाए जा सकते हैं, जब तक वो प्रूव ना हो आई थिंक कि इस पे कमेंट करना उनके रिस्पेक्ट में सही। लेकिन मैम एक सिविल सर्वेंट में कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए जिनको देखा जाता है? सर जैसे आपने बताया ऑनेस्टी तो होना बहुत ज़रूरी है सिविल सर्वेंट में। प्लस हमें लगता है कंपैशन लोगों की तरफ होना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोगों की आप किसी की मजबूरी को समझ पाएंगे या उनकी दिक्कतों को समझ पाएंगे तो आप ऐसी चीज़ों में इंडल्ज नहीं होंगे। तो मैम जैसे कोई फीमेल कैंडिडेट हैं जो प्रिपरेशन करना चाहती हैं, उनको स्क्रैच से लेकर के या इंटरव्यू तक की कैसे तैयारी करनी चाहिए मैम, इसको थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। अगर स्क्रैच से लेके एंड तक की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र, मेंस के लिए आपको कोई कोर्स सूटेबल लग रहा है तो वो ले लीजिए, वरना खुद के नोट्स बना लीजिए। और इंटरव्यू के लिए तो आपकी पूरी पर्सनालिटी का ही टेस्ट होता है, तो उसके लिए तो अब देखिए मेरा ही निकल जाए तो हम बताने की स्थिति में रहेंगे, वरना नहीं मैम, हम सभी का शुभकामनाएं हैं आपके साथ है, और हम लोग ये चाहेंगे कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेलेक्ट हों, SDM के रूप में यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में वर्क करें, और हम लोगों पर भी ध्यान दें, सभी जो जनता है मैम, क्योंकि इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है मैम, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है, आप जानती हैं चरम लेवल पे है बेरोजगारी, और कई मुद्दे हैं जिनको प्रशासनिक अधिकारी को डील करना पड़ता है मैम। तो हमारी यही शुभकामनाएं रहेंगी मैम कि आप जल्द से जल्द एक SDM के रूप में हम लोगों के सामने आएँ और हमें एक इंटरव्यू दें मैम, और हम यही चाहेंगे कि अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बने मैम। थैंक यू वेरी मच आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम।